आज भारत का सूर्य मिशन जब उड़ान भर रहा था, पाकिस्तान में ब्लैकआउट था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों में ताले पड़े थे। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद थे। क्या पाकिस्तान भारत के आदित्य L1 मिशन का मातम मना रहा था? नहीं, पाकिस्तान के लोग मातम तो मना रहे थे, लेकिन उस दिन का जब भारत से अलग होकर उनका मुल्क वजूद में आया। आज 76 साल बाद भारत सूर्य की ओर बढ़ निकला है और पाकिस्तान उतनी ही रफ्तार से बर्बादी की गर्त में समाता जा रहा है। भारत का प्रज्ञान चांद पर 100 मीटर चहलकदमी कर चुका है और पाकिस्तान 7वीं सदी से 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ सका। पाकिस्तान के चांद सूरज का सारा अंधेरा देखिए इस रिपोर्ट में। 2, 1, 0 +5 Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। चांद के बाद सूरज, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में भारत का अभियान कदम दर कदम बढ़ता जा रहा है। PSLV C-57 तो भारत से ही अलग होकर बने पाकिस्तान का सारा विज्ञान महिलाओं के दुपट्टे का नाप लेने में सिमट गया है। किसी भी मुल्क की एक मिनट इधर आप पहले आप आओ। पहले दुपट्टा सिर पे लो। बस हो गया, चलो ठीक है। किसी भी मुल्क की एक मिनट इधर आप पहले आप आओ। पहले दुपट्टा सिर पे लो। बस हो गया, चलो ठीक है। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालिस साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके। मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? असली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है जिसको मौलवियों के नजदीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निजाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि ISRO में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। मेरी तरफ से ये सलूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है। हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। आपकी रिप्यूट क्या है? 76 साल आपने मेहनत की है, आप क्या हैं? आप 76 साल के कर्जे हैं, डाके हैं, फ्रॉड हैं, आप क्या हैं? आप दहशतगर्दी आपने अफगानिस्तान बेचा, क्या है आप? पाकिस्तान के लिए चंद्रयान 3 ही सदमे से कम नहीं था। शनिवार सुबह जब आदित्य L1 ने सूरज के लिए उड़ान भरी तो पूरे पाकिस्तान को फिर से लकवा मार गया। 23 अगस्त के बाद से पूरे पाकिस्तान की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, चंद्रयान। और अब पाकिस्तान के लोग खालिस हिंदुस्तानी नाम आदित्य बोलना भी सीख गए हैं। आखिर वो दिन आएगा जिसका बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार था। इंडिया अपना आदित्य L1 के नाम से, और ये वो मिशन है जिसके लिए भारत ने बहुत अरसे से मेहनत की। देखिए, अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। अच्छा बताएं, हम किस लिए पैदा हुए? हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। जो मेजर डिफरेंस है कौम कौम का। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम से कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। 1000 साल से भी भी कोशिश करनी चाहिए। हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, हमारे ज़हनों में डाला है इंडिया दुश्मन मुल्क है ताकि हम उनसे तरक्की ना कर लें या हम उनसे कुछ सीख ना लें। अगर यही हमें बताया जाता है कि इंडिया दोस्त मुल्क है, शायद आज हमारा इतना बेड़ा गर्क ना हुआ होता। हाँ जी, ऐसे ही है। नफरतें इंसान को बर्बाद कर देती और हम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे ही है। लेकिन हम उनके साथ अब कंपैरिजन में कहीं भी नहीं आज, और ना हम आगे आने वाले 100 साल में आएंगे। ये चीज आप डाल लें। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है। हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? मिस, हमें तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्यों नहीं कर, लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक ऐसा कोई मिशन नहीं कर सकता। शनिवार सुबह जब भारत में आदित्य L1 लॉन्च हो रहा था, पूरे पाकिस्तान में ताले पड़े हुए थे। सड़कों पर आग धधक रही थी। बाजार और सड़कें सुनसान पड़े थे
और अगर कहीं पर लोग थे भी तो मुल्क की सरकार और अपने नसीबों को कोसने वाले बैनर पोस्टर लहरा रहे थे। वजह है बिजली, जो आम पाकिस्तानियों के लिए सूरज और चांद जैसी हो गई है। बिजली का बिल देना जो है नामुमकिन हो गया है। 20-25 हज़ार तनख्वाह ले रहे, वो बिल दे पेट्रोल खरीदे, उतना घर का किराया नहीं होता, उससे ज्यादा बिजली का बिल होता है। मजदूरों को 50-50 हज़ार रुपया बिल ठोक देता वा, गरीब 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर लोग मोबाइल बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं। भाई ये बिल हम पहले ही नहीं भर सक रहे, इसके ऊपर मजीद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में नित नए टैक्स हैं, हमारा कहना है कि वो खत्म किए जाएं। मेरे पे 69,000 रुपए बिल आया, रिश्के वाला 69,000 रुपए किधर से भर के दे। एक तरफ पूरा पाकिस्तान बिजली की मारा मारी से नहीं निकल पा रहा है, आटे और तेल के लिए लाइनों में लग रहा है, कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत चांद के बाद सूरज के सफर पर निकल पड़ा है। एक ही मुल्क के दो टुकड़ों में जमीन आसमान का ये फर्क देखकर आम पाकिस्तानी भी सन्नाटे में है। एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन, आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है। फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पूर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते। चांद पर चहलकदमी करते करते प्रज्ञान रोवर ने पूरे 100 मीटर का सफर अब तक पूरा कर लिया है। 10 दिनों में प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर समेत कई बहुमूल्य तत्वों की खोज करके पृथ्वी तक डेटा भी पहुंचा दिया है। ये मिशन जितना भारत की कामयाबी के लिए दुनिया में मशहूर हो रहा है, उतना ही मिशन के पीछे की नारी शक्ति के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाए? आपकी जो फिजिक्स की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है, और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। और जिस तालीमी निज़ाम के नज़दीक मट्टी के पुतले में जब फूंक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ, और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है जिसको मौलवियों के नज़दीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निज़ाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज़ करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि ISRO में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। आपने पाकिस्तान को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम और आप बचपन में एक नॉर्मल मुल्क में रहते थे थोड़े से, लेकिन कसम से इन मौलवियों ने तो पकड़कर इस मुल्क की आरजू बैंड बजा दी है। इसरो की महिला वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। इंडिया की रॉकेट वोमन के नाम से मशहूर ऋतु श्रीवास्तव हो, चंद्रयान 3 की सेकंड इन कमांड कल्पना कालाहस्ती हो, या वो तमाम महिला वैज्ञानिक जो भारत को चांद तक लेकर गईं, 140 करोड़ भारतवासियों की आंख का तारा हैं। उधर पाकिस्तान में सड़क पर चलती महिलाओं को इस्लाम के नाम पर क्या पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, खुद देखिए। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। मेरा क्या हिसाब है? हिसाब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है, जो हालियत तो हमारे गांव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। अच्छा। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा, मुझे बताएं। क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा?
चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना, आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करें। बात सुनो, मेरे दुपट्टे इसका ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। चलो ठीक है मैं दुपट्टा लेनी ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਾਇਬ ਇਹ ਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਵੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ। पाकिस्तान के इस हाल के पीछे कट्टरपंथी इस्लाम का वो प्रयोग जिम्मेदार है जो 76 साल पहले किया गया था। देश कानून से चलाने की बजाय मजहबी किताबों और मौलानाओं के भाषणों से चलने लगे तो और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखें, अकलियतों की जिंदगियां अजीरन होती जा रही हैं, वो गैर महफूज समझने लग गए हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। शाजिया इमेज तो पहले ही, इमेज खराब तब होता है अगर इमेज हो तो। इमेज आपका खराब तब हो अगर आपने इमेज 76 साल बनाया हो। आप दुनिया में मशहूर है दहशतगर्दी बेचने के लिए, फ्रॉड के लिए मशहूर है। आप अपना ग्रीन पासपोर्ट आपके पास है ना, लेके किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी रिप्यूट क्या है। 76 साल आपने मेहनत की है, आप क्या हैं? आप 76 साल के कर्जे हैं, डाके हैं, फ्रॉड हैं, आप क्या हैं? आप दहशतगर्दी आपने अफगानिस्तान बेचा, क्या है आप? और मजे सबसे बड़ी बात जो बताता हूं, ये उसी मुल्क के अंदर हो रहा है जिसको आपने कहा था कि ये इस्लाम का किला बना है। आज भी नारा लगता है पाकिस्तान का मतलब क्या है। भारत की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग और दुनिया के मंच पर लगातार बढ़ते कद को देखकर पाकिस्तान के लोग बार बार अपनी हालत को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन जो जवाब खुद उनके मुल्क की गली गली में मौजूद है उसे देखने और समझ पाने में नाकाम है। ये जवाब है इस्लामी मदरसे जो पूरे पाकिस्तान को 76 साल से जहालत के समंदर में झोंक रहे हैं। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। ज़मीन फ्लैट है या गोल है? फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। तो सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते ठंडा होता है, गर्म होता है। जिस मुल्क के युवा को अभी तक ये भी ना पता हो कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है क्योंकि कोई मुल्ला मौलवी उन्हें ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसे युवा किसी देश की तकदीर क्या बनाएंगे? ऐसी तालीम के साथ उन्हें हिंदुओं से नफरत का पाठ भी पढ़ाया जा रहा हो तो फिर यही कहा जा सकता है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। देखिए हम मुसलमान भाई हैं, मेरा आपके ऊपर जुल्म करने को दिल नहीं करेगा। हिंदू पे करेगा? हाँ, हिंदू पे बिल्कुल करूंगा। मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। उसको पहले इस्लाम की क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास? हाँ जी। तो क्या उधर अगर आपको कोई हिंदू मिलता तो हम मार दें? मारेंगे। क्यों? कि हमारा उसके साथ उसको हिदायत देने वाला अल्लाह है, इंसान हिदायत दे नहीं सकता। हम दावत देंगे, ठीक है, नहीं हिदायत मांगेगा। अच्छा अगर इंडिया से हो जाती है कुछ जंग वंग, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्यों अल्लाह करे हो? मैं कहता हूँ अल्लाह करे हो, क्यों ना हो, अल्लाह ना करे। हमारा जम्मू कश्मीर हमारा है, हम इंडिया क्यों आगे जा रहे हैं? पाकिस्तान की मुश्किल यही है कि वजूद में आने के बाद से 76 साल का वक्त उसने हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत में बिता दिया। जो वक्त बचा उसमें 4 जंगें कर लीं। कश्मीर तो हासिल ना हुआ, जो थोड़ी बहुत कौड़ियां थीं वो भी गंवा बैठा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।